आखिरी दिन था और इस मौके पर सोमनाथ में शौर्य यात्रा निकाली गई। इस दौरान दिखी तस्वीरें विहंगम थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा है कि जगह जगह शिव भक्तों का जोश और उल्लास आनंद से भर देने वाला था। इसमें नारी शक्ति ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, उसने पूरे वातावरण को और ज्यादा गरिमामय बना दिया। आज चौथे दिन की ये खास तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में किस तरीके से जलाभिषेक हुआ है। शौर्य यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसपास बड़ी संख्या में पहुंचे हुए लोगों को देखिए आप। सोमनाथ का दरबार सजा है। ये स्वाभिमान पर्व के रंग है। अपने अलौकिक इतिहास पर गर्व करने का दिन है। सोमनाथ मंदिर का पूरा प्रांगण विहंगम और अद्भुत है। पूरी दुनिया इसकी दिव्यता और हिंदुस्तान के गौरव का बखान देख रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय स्वप्रियराय नमः ध्यायेत् ध्यानं समर्पयामि। ये ऐसी पावन धर्मस्थली है जिसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, जिसका हौसला कभी नहीं डिगा। इस मंदिर को जितनी बार तोड़ने की कोशिश हुई, उतनी बार आक्रांताओं के दांत खट्टे हुए। सोमनाथ में ये उत्सव उसी अदम्य साहस और शौर्य की गाथा को नमन करने वाला है। नया साल 2026 बेहद खास है। इसी साल सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले अभिलिखित आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए। ये मौका है उस साहस को याद करने और उन्हें सम्मान देने का, जिसकी बदौलत आक्रांताओं को सबक सिखाया गया। और दूसरा ये कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में मौजूदा सोमनाथ मंदिर को भक्तों के लिए फिर से खोला गया था, तो उस लिहाज से ये 75वां साल है। दोनों मौके खास हैं। इन दोनों खास अवसर को नमन करने के लिए 4 दिनों का ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। इस महापर्व के आखिरी दिन भी सोमनाथ में भव्यता और दिव्यता की विहंगम तस्वीरें दिखी। आज वहां सबसे पहले शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें 108 घोड़ों का प्रतीकात्मक जुलूस निकाला गया, तो मानो पूरा गुजरात उमड़ आया। इस खास मौके के गवाह प्रधानमंत्री मोदी भी बने। वो खुद हाथों में डमरू लेकर इस शौर्य यात्रा में शामिल हुए। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस शौर्य यात्रा के लिए हजारों की भीड़ पहुंची। पीएम मोदी ने सबका अभिवादन किया। शौर्य यात्रा खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्याः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः कातानि खङ्गिणः ते खाग्गुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय। लोगों के बीच पहुंचकर उन्होंने मंत्रोच्चार भी सुना। तो कलाकारों के बीच जाकर उनकी हौसला अफजाई भी की।
सोमनाथ मंदिर के 4 दिनों के उत्सव ने हिंदुस्तान को अटूट और अडिग रहने का संदेश दिया है। ब्रजेश दोषी, सोमनाथ आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मंदिर पर हमले से जुड़े क्रूर इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया, बार बार मंदिर का स्वरूप बदलने की कोशिश हुई और हमें पढ़ाया गया कि सोमनाथ को लूट के लिए तोड़ा गया था। नफरत, अत्याचार और आतंक का असली क्रूर इतिहास हमसे छिपाया गया। हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय है, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है, हमें एक रहना है। तलवार की नोक पर कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वे स्वयं समय में खो जाती है। इसलिए भारत ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दूसरे को हराकर कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाए। ये विचार आज दुनिया की जरूरत है।